हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए लाई हूँ अंतरयात की अगली केस, जिसमें इसकी माँ बाहर से कुछ ऑर्डर करती है, जिस पर डिलीवरी बॉय जो है वो ये कहते हैं कि मैडम आपका तो ऑर्डर जब भी आपके हस्बैंड रिसीव करते हैं तो मुझे उससे डर लगता है। जिस पर अरसलान की माँ कहती है कि तुम उनसे उनकी फ़िक्र मत किया करो। और वो तहकीक करती हैं कि कुछ दिन पहले फ़रीहा ने जो गुलदस्ते और गिफ्ट्स आए थे वो किधर से आए थे। उसे नहीं पता था कि वो फ़रीहा के एड्रेस से आए थे। वो उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर निकलवाती है, जिस पर डिलीवरी बॉय वो रिश्वत के तौर पर पैसे लेता है और उसको सारा बायोडाटा निकलवा कर दे देता है। इधर अरसलान की माँ फ़रीहा के घर जाती है और फ़रीहा लॉन में खड़ी होती है, और जब इससे पूछती है कि आप कौन हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। इधर अरसलान की दादी अरसलान के बाप से शिकवा करती है कि जब तुम्हारी जेब में कुछ नहीं था तब भी तुमने नौकर रखे हुए थे, लेकिन जब की बहू आई है तुम लोगों ने उसको नौकर बना कर रख दिया है। जिस पर अरसलान का बाप ये कहकर बात टाल देता है कि औरतों के काम औरत जाने। जिस पर अरसलान की दादी कहती है कि तुम में भी पूरी एक औरत है, और कंगन के बारे में पूछती है कि तुमने मेरे ख़ानदानी कंगन तुम्हारी बीवी ने बेच दिए। जिस पर वो बताती है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है। जिस पर इस्लान का बाप डर जाता है और कहता है इसकी क्या ज़रूरत थी। इधर फ़रीहा खुश हो जाती है कि मुझे यकीन है कि वो मेरे बग़ैर नहीं रह सकता। इधर अरसलान की माँ झूठ बोलती है कि इसकी हालत बहुत ख़राब रहती है, वो तुम्हारे बग़ैर उदास रहता है। रिया की माँ अरसलान की माँ से कहती है कि अब उसकी शादी हो चुकी है, वो अब अच्छे मर्दों की तरह ज़िंदगी गुजारे। और जिस पर फ़रीहा अंदर ही अंदर खुश होती है कि फ़रीहा की माँ अरसलान की माँ से आने का मकसद पूछती हैं, जिस पर वो झूठ बोलती थी कि मैं ये देखना चाहती थी वो कौन सी लड़की है जिसने मेरे बेटे से इतनी टूट कर मोहब्बत की है। जिस पर फ़रीहा की माँ कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आपकी और पहली और आखिरी मुलाकात होगी। जब फ़रीहा और अरसलान की माँ बाहर जाते हैं तो अरसलान की माँ इतना बड़ा घर देखकर पहले तो वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि इतने बड़े घर में सिर्फ आप दो लोग ही रहते हो। जिस पर फ़रीहा कहती है कि मेरे अब्बा जी ने बहुत प्यार से बनवाया है, और मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी और आपके आने का मकसद जानना चाहूँगी। जिस पर अरसलान की माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अरसलान से शादी कर लो, मैं अपने अरसलान को दुखी नहीं देख सकती। इधर जब वो बताती है कि मैंने इसे अपनी बीवी के साथ खुश होते देखा तो मेरा हौसला टूट गया। जिस पर इसकी माँ कहती है कि अरसलान तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, ये वो सब कुछ पैसों की खातिर कर रही है। इधर सामिया अपने घर आती है और अपने ससुराल के बारे में बताती है कि मैं अपने ससुराल बहुत खुश हूँ। जब इसकी माँ इसके सास के बारे में पूछती है, वो बताती है कि वो शादी एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन सामिया अपनी आपा के बारे में पूछती है, जिस पर इसकी माँ बताती है कि मैंने उसको इत्तला दे दी है, वो कल आ जाएगी। सामिया ये भी बताती है कि हम लोग मलेशिया जा रहे हैं, जिस पर सुनकर लुबना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो कहती है मैं तो अभी तक हैदराबाद तक नहीं गई। और सामिया की माँ बाप सामिया खुश होता देखकर बहुत खुश होते हैं और सब आपस में बातें करती हैं। फ़रीहा जब कमरे में आती है तो इसकी माँ फ़रीहा से कहती है कि ये औरत घर नहीं आनी चाहिए थी। जिस पर फ़रीहा अपनी माँ से कहती है कि मुझे खुशी हुई, आज भी अरसलान मुझे प्यार करता है। जिस पर इसकी माँ कहती है कि जब वो हाथ जोड़ा था तब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ थी, तब तुमने किसी और को तरजीह दे दी। जब तुम्हें ठोकर लगी तो तुम्हें अरसलान याद आ गया। इस पर वो कहती है कि मुझे अरसलान का जिक्र इस घर में नहीं चाहिए। जिस पर वो कहती है ठीक है, आपको नहीं चाहिए तो मैं अरसलान को इस पर छोड़ने की गलती नहीं कर सकती। जिस पर इसकी माँ कहती है कि क्या करोगी तुम, इसकी बीवी को तलाक दिलवा दोगी और खुद उससे शादी कर लोगी। जिस पर फ़रीहा कहती है अगर ऐसा है तो मैं ऐसा ही करूँगी। और उसकी माँ हैरान हो जाती है कि अब वो क्या करने जा रही है। अरसलान की माँ खुश होती है कि जिस पर इसका बाप आता है और पूछता है कि तुम कहाँ खोई हुई हो। जिस पर वो बताती है कि मैं फ़रीहा के घर गई थी, उसका आलीशान घर, उसका आलीशान बंगला देखकर मैं हैरान हो गई। जिस पर इसका बाप कहता है वो सामिया से प्यार करता है और वो अगर उसकी बीवी ने सुन लिया तो वो ढिंढोरा पीट देगी। जिस पर इसकी माँ कहती है वो इतने सारे कीमती गिफ्ट वो सारे फ़रीहा ने भेजे थे। जिस पर इसका बाप कहता है अगर इतनी मोहब्बत करती तो वो शादी क्यों नहीं की। जिस पर अरसलान की माँ कहती है वो भी हो जाएगी। जिस पर अरसलान का बाप हैरान हो जाता है कि तुम करने क्या जा रही हो। जिस पर इसका बाप
ये कहता है कि मैं तुम्हारी सारी प्लानिंग समझ गया हूँ, तुम मैदान जंग बनाकर खुद तमाशा बना देखोगे। जिस पर कहती है मेरी बलाए जान से। मैं उसकी माँ जो है वो फुल लालच में आ जाती है और अरसलान का बाप जो है वो जेवर के मसला जो है वो अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता है कि इसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लो, वरना मेरी माँ जो है वो पुलिस में ये मामला ले जाएगी। जिस पर वो हौसला देती है और बार बार फरीहा के घर को डिस्कस करती है। अरसलान की दादी टीवी देख रही होती है कि अरसलान की माँ आती है और अपनी सास के पास आकर बैठ जाती है, जिस पर फुरकान के रिश्ते की बात करती है क्योंकि वो अटेंशन डाइवर्स करना चाह रही है, क्योंकि वो जेवर की बात को दबाना चाहती है। इधर अकबर की माँ ड्रामा लगा लेती है और इल्ज़ाम लगाती है कि ये आग तुम्हारी बीवी ने लगाई है और इसको तलाक दे दो, और अपनी बेगम तबस्सुम को बुलाता है। जब अपनी बीवी आती है तो अपनी बीवी को देखता है तो अकबर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और अपनी बीवी को लेकर अंदर चला जाता है। इसकी माँ इसको जन्मदीद होने का ताना दे देती है। इधर फुरकान लुबना को फ़ोन करता है और इसे बात करता है। जब लुबना कॉल करने का मकसद पूछती है तो फुरकान कहता है कि मैं कभी कभी कॉल और मुलाकात कर लिया करूँ, जिस पर लुबना राज़ी हो जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अरसलान की दादी इधर अरसलान खुशी खुशी अंदर आता है तो उसकी दादी इससे खुशी की वजह पूछती है तो फुरकान जो है वो अपनी दादी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी दादी जो है वो कहती है कि तुम्हारा रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं हम कल। जिस पर फुरकान हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। जिस पर इसकी दादी कहती है कि हम सिर्फ मंगनी करने जा रहे हैं, शादी बाद में हो जाएगी। लेकिन उस पर उसके बाप कहता है कि शादी तुम्हारी मर्ज़ी से ही होगी। लेकिन फुरकान परेशान हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। फुरकान ये सुनकर परेशान हो जाता है और लुबना को फ़ोन करता है और सामिया फ़ोन उठाती है और फुरकान को लगता है कि लुबना बात कर रही है। फुरकान जो इजहार मोहब्बत कर बैठता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सामिया ये सुन लेती है और कुछ नहीं कहती और फ़ोन बंद कर देती है। सामिया हैरान हो जाती है कि ये माजरा क्या चल रहा है और फुरकान जो है वो सोचता है कि शायद वो लुबना ने कोई मेरी बात का गुस्सा कर लिया है, मुझे ज़रूर भाभी से बात करनी चाहिए। सामिया को फुरकान इधर तबस्सुम का शौहर अपनी माँ से खाना मांगता है, जिस पर इसकी माँ तबस्सुम को लान तान करना शुरू कर देती है और कहती है कि तुम्हारे ताए ने 30 लाख कारोबार के लिए एवं नहीं दी। अब तुम सोचिए अगर शहजादी रोती हुई घर जाएगी तो तुम्हारा ताया क्या करेगा। जिस पर तबस्सुम का शौहर कहता है कि मैंने कारोबार के लिए पैसे लगाए हैं। जिस पर इसकी माँ कहती है कि अब जितनी जल्दी हो सके तुम तबस्सुम से जान छुड़वा लो और शहजादी को अपनी बीवी बना लो, हमारे हक़ में बहुत अच्छा होगा। और कहती है अपनी बीवी को उठाओ और वो तुम्हें नाश्ता देगी। और सनान अपनी गाड़ी में बैठने लगता है कि फरिया सामने आ जाती है और इसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरसलान इसलिए नहीं सुनता। इधर सामिया फुरकान की बात याद आती है कि अचानक अरसलान का फ़ोन आ जाता है, जिस पर सामिया खुश हो जाती है और कहती है आ गई आपको मेरी याद। और जब अरसलान ज़रूरी बात पूछता है तो सामिया टाल देती है और सोने का कहकर फ़ोन बंद कर देती है। इधर अरसलान सामिया के घर आता है और अरसलान कम खाता है, जिस पर इसकी सास कहती है कि तुम शर्मा क्यों रहे हो, खाना खाओ। जिस पर सामिया बताती है कि वो डाइट कॉन्शियस है। लुबना जो है वो अकबर के बारे में टॉन्ट करना शुरू कर देती है, जिस पर अकबर को गुस्सा आ जाता है। लेकिन उसकी जो बहन है तबस्सुम वो बात टालने के लिए पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। इधर अकबर का मूड ख़राब हो जाता है और घर आकर वो अपने हस्बैंड का मूड ख़राब होता देखकर कहती है कि मैं लुबना को समझाऊंगी। और अकबर गिला करता है कि मुझे किसी ने पूछा भी नहीं। तबस्सुम कहती है कि आप वहाँ मेज़बान थे, मेहमान ही, क्यों पूछते आप उनके घर के बड़े बेटे हो। और वह कहते हैं कि वो तबस्सुम कहती है कि आप अरसलान से बना कर रखें। जिस पर अकबर कहता है कि मैं क्यों बना कर रखूँ, अनकरीब मेरा बहुत बड़ा कारोबार होगा। जिस पर तबस्सुम कहती है कि तुम कौन सा कारोबार। जिस पर अकबर बात टाल देता है और कहता है कि तुम अम्मा से बना कर रखो, अब तो शहजादी भी नहीं है यहाँ पर, अब तो घर का माहौल अच्छा कर दो। जिस पर तबस्सुम कहती है आप भी अपना मूड ठीक कर ले। इधर सामिया घर आती है और इसकी सास इसके सामने आती है और कहती है तुम आ गई अपनी अम्मा के घर से, इतने साल रह कर अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो जल्दी जल्दी शादी के फ़ौरन बाद अपने घर चली गई। सामिया कहती है कि आपसे पूछ कर गई थी। जिस पर उसकी सास कहती है कि अब तुम जाओ किचन में और किचन संभालो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें बैठ कर नहीं खिला सकती। उसे बहुत बातें सुनाती है। इधर अरसलान हंसता खेलता जब अंदर आता है तो फुरकान की दादी उससे लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि हम लड़की देखने कब जा रहे हैं। जिस पर उसका बाप बात टाल देता है और कहते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं कि हाँ उनके घर शादियां चल रही हैं। जिस पर इसकी
और उन जो शेख ख़ानदान है उनकी काफ़ी शानदार शादियाँ होती हैं जिस पर उनकी बहुत रस्में होती हैं। अरसलान की दादी कहती हैं हाँ शादियों पे तो रस्में होती हैं, जिस पर अरसलान की माँ कहती हैं कि अरसलान की शादी बहुत सिंपल हुई, जिस पर उसकी दादी अरसलान की जो है माँ कहती है कि जो लड़कियाँ खुद शादी करती हैं उनकी ऐसी ही शादी होती है, जिस पर उसकी दादी कहती है कि हमने भी तुम्हारी पसंद की शादी की थी, हमने तो तुम्हारी शादी में एक कमी नहीं छोड़ी। जिस पर उसकी बीवी गुस्सा करके अंदर चली जाती है और उसकी दादी कहती है कि मेरा दोस्त का पोता तुम्हें कॉल करेगा जिस पर तुम बात कर लेना और तुम दोनों को थाने भी जाना पड़ेगा। जिस पर उसका बेटा कहता है कि थाने क्यों, घर की औरतें थाने ही जाती अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो गहरी सोच में पड़ जाता है। देखते रहिए मेरे चैनल में, आपको मज़ीद अपडेट करती रहूँगी। शुक्रिया।